आप सबने अपनी लंबी आपने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखा है, तो क्या आपके व्रत इतना कमजोर है कि एक विधवा औरत के चेहरा देखने से आपका व्रत टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा? क्या आपकी आस्था, आपका व्रत, आपकी प्रार्थना अपने मन में क्यों दुर्भाव ला रहे हैं आप? अरे आप सच्चे मन से, साफ मन से व्रत रखेंगे तभी तो देवी माँ प्रसन्न होगी ना, कि आपने सच्चे भक्त के साथ ऐसे दुर्भाव जो आपने उनके साथ। अरे आप तो बुरा होने के ख्याल से डर रही हैं, जो आपका बुरा सपना है ना वो ठीक है, आपका जो बुरा सपना है वो इनकी हकीकत है कि अपने सच्चे भक्त के साथ आपके इनके दुर्भाव से देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। जाइए अपनी पूजा कीजिए, ये सब करने के बजाय सावित्री माँ का ध्यान लगाइए। चलिए अम्मा। हाँ, वही कुसुम ने यही बोला कि ये संक्रमण समिति ने हमें यहाँ बुलाया था और वो संक्रमण समिति की औरतें जहाँ पे बैठकर नाम लिख रही है और ये वहाँ पे आके बोलती है कि देखिए आपका नाम है और आपको नाम नहीं लिखवाना चाहिए। तो यहाँ पे कुसुम को सब लोग झूठा बोलते हैं कि आपने नाम लिखवाया और अब आप झूठ बोल रही हो। तो दरअसल कुसुम झूठ नहीं बोल रही है, नाम किसी और ने लिखवाया और वो किसी और कोई नहीं है, सौम्या ही है जिसने चुपके से नाम लिखवा दिया है और पूरा नाम कुसुम पे आ गया है। तो सभी तरह से सभी लोग मिलके कुसुम को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी ऊबड़-खाबड़ हो चुकी है और उन ऊबड़-खाबड़ सीढ़ियों से मुझे गिरना है। लोग मुझे धक्के मार रहे हैं, गिरा रहे हैं। बारिश भी बूँदे-बांदी हो रही है और धूप तो ढेर सारी आ रही है। तो काफ़ी माहौल जमा है। अच्छा वाला ड्रामा सीरियल में भी है और प्रकृति ने भी कर रखा है। मैं बात करूँ सीन की, तो सीन में जैसे कि देखा जाए कि आप लोग खड़े भी और मंगल में कुछ समझा भी नहीं होंगे लोगों को कि इस तरीके से आप कैसे पूजा करते, तो क्या था ये सारा माजरा, क्या था? एक्चुअली कुसुम को पता नहीं था कि आज वट सावित्री की पूजा हो रही है। एब्रप्ट कहीं किसी का कॉल आता है कि हम संक्रमण समिति से बोल रहे हैं और आपका नाम पूजा में लिखवाया गया है। तो पूजा पाठ की बात आती है तो कुसुम सबसे पहले तैयार हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से कुसुम का स्वभाव है, सभ्यता, संस्कृति और पूजा पाठ में बहुत मानती है। तो वो पूजा पाठ का नाम सुनते ही चली जाती है और क्लियरली आवाज़ नहीं आती नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो वो आगे नहीं सुन पाती कि ये किसी का षड्यंत्र है दरअसल, कि सौम्या ने जानबूझ के ये कुछ किया है जिसकी वजह से कुसुम का बहुत अपमान हो और सारा दोष मंगल पे आ जाए और उनका जो रिश्ता बन रहा है थोड़ा बहुत वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाए और मंगल जो फिर से घर पे आ गई है वो घर से बाहर चली जाए। तो बहुत कुछ सोच समझ के भगवान के दर पे सौम्या ने इतना बड़ा प्रपंच रचा है और जिसकी शिकार कुसुम हो गई है और उसी के चलते सारी औरतें बहुत कोस रही है कुसुम को, भला बुरा सुना रही है कि आप मनहूस हो या आपका चेहरा देखकर अपशगुन हो गया, हमारा व्रत भंग हो गया। और ये बहुत ही सैड थिंग है, हमने देखा है समाज में, सोसाइटी में अक्सर लोग विडो लेडी को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। विडो होना या उसके पति का मर जाना में उसका कोई दोष नहीं होता। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है, पूरी दुनिया तो उसको कोसती ही कोसती, लेकिन जिस पर्सन के साथ उसने पूरी ज़िंदगी बूढ़े होने के सपने देखे हैं, वहाँ पे अभी आधा सफ़र में वो छोड़ के चला जाता है तो कितना दुःख होता है। तो हमें मुझे लगता है कि सिचुएशन को समझना चाहिए। मंगल लक्ष्मी शो के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि किसी को बुरी नज़र से ना देखा जाए। जब स्पेशली मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर पे आता है तो इंसान वैसे भी टूटा हुआ आता है। मन्नत माँगने आता है या अपने दुःख को समेटने आता है, भगवान से अरज़ लगाने आता है। तो वहाँ पे अगर आप इतना अच्छा उपवास कर रहे हो तो भला-बुरा ना बोला जाए, बल्कि अपने उपवास पे ध्यान दिया जाए। तो ये सारा सिचुएशन है आज मंगल लक्ष्मी के शो में, और जहाँ पे औरतें धक्का मारकर कुसुम को निकालती है और ऑलमोस्ट कुसुम गिरने वाली होती है, लेकिन मंगल आ जाती है और कुसुम को बचा लेती है और औरतों को सही-सही सब कुछ सुनाती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका व्रत इतना ही पवित्र है तो आप किसी के देखने से या किसी के विधवा को देखने से अपशगुन नहीं होता। तो काफ़ी अच्छा सीन भी है और बहुत सारा ड्रामा है, क्योंकि यहाँ पे कपिल भी है, मंगल है, अदित है, सौम्या है और ये सब कुछ, यस कुसुम तो है ही।
तो सब कुछ ये सब देख रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं, कहीं-कहीं बहुत सारा हिट एंड मिस है, बहुत सारा ड्रामा है और धूप तो है ही।